हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन टाइम। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, सीजी व्यापम के द्वारा 27 अगस्त को महिला परीक्षा की एग्ज़ाम आयोजित की जाने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आए हैं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ी भाषा व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सा है भाववाचक संज्ञा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मया। जैसे कि आप सभी को पता है, मया जो है एक भाव है, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा जो है ऑप्शन नंबर सी मया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, घनश्याम में समास है। तो कौन सा समास है घनश्याम में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। घनश्याम में जो है कर्मधारय समास है। तो प्रश्न नंबर दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, रंधनी खोली में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? तो रंधनी खोली, जैसे कि आप सभी को पता है, एक छत्तीसगढ़ी भाषा का शब्द है। रंधनी खोली किचन को कहा जाता है। तो रंधनी खोली में जो है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास है। प्रश्न पूछा जाता है कि रंधनी खोली में कौन सा समास है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, मैं जा रहा हूँ या रही हूँ का सही छत्तीसगढ़ी रूप है। तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं हाँ जात हूँ, ये जो है इसका सही रूप हो जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ का सही छत्तीसगढ़ी रूप अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैं हाँ जात हूँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, भाषा वैज्ञानिक ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बार रिपीट हुआ है, सीजी व्यापम के द्वारा भी पूछा गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा लिया जाता है उसमें भी पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। भाषा वैज्ञानिक ने हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत पड़ती है? तो किसके अंतर्गत पड़ती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी भाषा जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पड़ती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, वह बालक रोता है, वाक्य में वह शब्द क्या होता है? क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसमें जो है टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। वह बालक रोता है, तो इस वाक्य में जो है वह शब्द जो है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा क्रिया विशेषण, ये कुछ भी नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, नाक शब्द का एक अर्थ होता है सर्प। इस शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाथी। नाक शब्द का एक अर्थ जो है शब्द सर्प होता है और इसका दूसरा अर्थ जो है हाथी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाथी। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को जो है तत्सम कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, मुख का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या होगा मुख का सही विलोम शब्द? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाचल। मुख का सही विलोम शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी, वाचल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निर्जीव में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्जीव, ये इसका शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शक्कर का शा का जो उच्चारण है वो तालु से होता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है,
जिसका मूल्य ना आंका जा सके वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमूल्य। जिसका कोई मूल्य ना आंका जा सके उस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द जो है ऑप्शन नंबर ए, अमूल्य होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, से विभक्ति का प्रयोग किन दो कारकों में होता है? तो कौन से दो कारकों में होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करण और अपादान। से विभक्ति का प्रयोग जो है मुख्य रूप से करण और अपादान कारक में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन धन आसक्त। ये जो है अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अन धन आसक्त। इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ी भाषा व्याकरण, इसके साथ ही हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए जो कि बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए, इनके रिपीट होने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस देखने को मिलती रहेगी।